हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज इस संसार में, इस दुनिया में लोग फादर्स डे मना रहे हैं। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए बड़ी मेहरबानी साल में एक दिन निकाला, अपने बूढ़े माँ बाप पे दया करके साल में एक दिन निकाला। इसलिए फादर्स डे मना रहे हैं अपने पिताजी के लिए। लेकिन एक हमारा पिता वो है जिसकी कृपा से हमको ये पिता मिला। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जो हमारे पिता हैं वो पिता का भी कोई पिता है और उस पिता का भी कोई पिता है, और उस पिता का नाम है कृष्ण, जो मेरा ही नहीं, आपका ही नहीं, समस्त जगत का पिता है। यहां पर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 90वें अध्याय के 70वें श्लोक में कह रहे हैं, नब्बे अध्याय के चैप्टर 9 श्लोक नंबर 17 क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, पितामस्य जगतो वेदम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुर च यजुर एव च। पिता अमस्य जगतो, मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूं। आप समझिए कि कृष्ण यहां गीता में कह क्या रहे हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, हम सब अगर हम अपना वास्तविक संबंध कृष्ण से समझ लें ना, तो हम
किसी जैसे तैसे की औलाद नहीं है, हम किसी जैसे तैसे के बच्चे नहीं हैं, हम कृष्ण के बच्चे हैं, हम कृष्ण की औलाद हैं, हम कृष्ण की संतान हैं। और कृष्ण जैसे पिता जिसके हो, उनके भाग्य की बात ही क्या है फिर। कृष्ण जैसे पिता जिसके हो, उनके भाग्य की बात ही क्या है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, एक बात याद रखिए कि हमारे पिता में कोई कमी नहीं है, कमी हम बच्चों में है। हम वो बच्चे हैं जो अपने पिता के घर से भागे हुए हैं। जैसे एक घटना मुझे याद आती है कि किसी जमाने में माँ बाप ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को लंदन में पढ़ने के लिए भेजा था। समझना, क्या करने भेजा था? पढ़ने के लिए। माँ बाप ने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो लंदन में जाकर वहां की रंगीनियों में खो गया और जिस काम के लिए माँ बाप ने भेजा था वो भूल गया। अब यहां से माँ बाप पैसे भेज रहे हैं कि हमारा बेटा पढ़ रहा है, पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने के बजाय वहां के लंदन की रंगीनियों में खो गया। और जब उसके माँ बाप मिले तो बच्चे को बहुत शर्मिंदगी हुई, क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं थी। ऐसे ही हमारे पिता ने, अर्थात कृष्ण ने, हमें संसार में क्यों भेजा है? हमें इसलिए भेजा है कि हम यहां आकर भक्ति करें, खाने पीने, पेट भरने, बच्चे पैदा करने, अपनी रक्षा करने और घर बनाने के लिए इंसान होना जरूरी नहीं है। इसके लिए पशु भी ये काम हमसे अच्छा करते हैं। ये काम पशु हमसे अच्छा करते हैं। आप सोचो, जरा सोचो, क्या हमारे बच्चे बड़े होकर हमारे जैसे होते हैं? कभी कभी हमें गुस्से में अपने बच्चों को कहना पड़ता है इंसान बनो। बोलते हैं ना कभी कभी गुस्से में, इंसान बनो, इंसान बनो। मतलब वो इंसान होते हुए भी इंसान जैसे नहीं है, तभी हमें कहना पड़ता है इंसान बनो। लेकिन आज तक किसी ने कुत्ते के बच्चे को ये नहीं कहा कि कुत्ता बनो, कुत्ता बनो। वो बिल्कुल कुत्ते जैसा ही है, इसलिए उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि कुत्ता बनो, कुत्ता बनो। ये इंसान के बच्चे को कहने की जरूरत पड़ती कि इंसान बनो, इंसान बनो, क्योंकि इंसान बनकर भी उसमें कुछ खामी रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है, कुछ त्रुटि रह जाती है। तभी माँ बाप को कहना पड़ता है इंसान बन, इंसान की औलाद बन। लेकिन जानवर को कभी नहीं कहते कि कुत्ते की औलाद बन, वो जैसा है वैसा है, जैसा होना चाहिए वैसा है। मेरी माता बहनों मित्रों, हमारे पास इतनी सहूलतें, हम इतने पढ़े लिखे, हम इतने एजुकेटेड हैं, हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं, फिर भी हमको हमारा घर बनाने के लिए
10 बार सोचना पड़ता है, आर्किटेक्ट बुलाना पड़ता है, इंजीनियरों से बात करनी पड़ती है, इतनी मत्थापच्ची होती है तब जाके घर बनता है। चिड़िया, चिड़िया एक छोटा सा पक्षी, चिड़िया। आपने कभी चिड़िया का घोंसला देखा? एक तिनका जोड़ के आपस में कितनी कलाकारी करती है और कितनी कलाकारी के बाद वो घोंसला बनाती है, ऐसे आपस में है, और उस घोंसले में अंडे देती है। ऐसी कई चिड़ियां हैं जिनका घोंसला बड़ा लंबा होता है और उसमें वो अपने बच्चे देती है। किसने सिखाई उसको घर बनाने की इंजीनियरिंग? किसने सिखाया घोंसला बनाना उसको? छोटा सा पक्षी भी अपना घर खुद बना लेता है। हम इंसानों को दूसरों की जरूरत पड़ती है, तो हमसे ज्यादा चिड़िया अच्छा घर बना लेती है, और वो भी साल में 2-3 बार तो बना ही लेती है। बच्चों को पालना, तो बिल्ली भी अपने बच्चे को मुंह में उठा के यहां से वहां 7 घर घूम लेती है। आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा कभी। तो ये काम सब जानवर भी कर लेते हैं। पेट भरना, हमसे ज्यादा तो हाथी पेट भर के खाता है, हमें तो फिर भी डाइटिंग करनी पड़ती है। हमें तो फिर भी डाइटिंग करनी पड़ती है, हाथी को कोई डाइटिंग नहीं, मस्त होके खाता है जंगल में। व्हेल, आपको पता कितने टन व्हेल एक समय में कितने टन खाना खाती है, लेकिन खा रही है ना। 1 मन, 2 मन, 3 मन नहीं, कई टन व्हेल खाना खाती है एक समय में। आप देखेंगे भगवान उसको दे रहा है ना, व्हेल को भी खाना। तो इंसान बनकर ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सेकेंडरी चीजें हैं। हाँ, जरूरी है, मैं ये नहीं कहता हूं कभी जरूरी नहीं है। मैंने आज तक नहीं कहा आप पैसे मत कमाओ, मैंने आप तो आज तक नहीं कहा एजुकेशन नहीं लो, मैंने ये नहीं कहा कभी कॉलेज नहीं जाओ, मैंने कभी नहीं कहा विदेश नहीं जाओ, मैंने ये नहीं कहा कभी फैशन ना करो, सब करो। लेकिन साथ साथ आपको जिस काम के लिए कृष्ण ने भेजा है इस संसार में, किस लिए भेजा है? भजन करने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार में कृष्ण ने हमें भक्ति के लिए भेजा है। बाकी सब तो काम हमने कभी, मैंने तो अपनी सत्संगों में कभी आपको रोका नहीं कि आप एंजॉय ना करो, आप घूमने फिरने नहीं जाओ, आप विदेश यात्रा पे नहीं जाओ, आप फैशन नहीं करो, आप गोल्ड ना पहनो। आपको जो भगवान ने दिया है उनकी कृपा से आप एंजॉय करो। मैंने कभी नहीं कहा है कि आप शादियां मत करो, घूमने मत जाओ। जरूर शादी करो, जरूर घूमने जाओ, फिरने जाओ, लाइफ एंजॉय करो। अगर भगवान ने आपको दिया है तो क्यों नहीं। लेकिन साथ साथ भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि कृष्ण इज द सुप्रीम फादर। कृष्ण इज द सुप्रीम फादर। कृष्ण इज अवर इटर्नल फादर। कृष्ण इज अवर इटर्नल फादर। जो आज हमारे पिता है उसके भी कोई पिता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके बेटे के आप पिता हो, आपके पिता आपके पिता है, उसके पिता उसके पिता, यूं करते करते अंत में कृष्ण कहते हैं मैं तुम सबों का पिता हूं। पितामस्य जगतो, इस पूरे जगत का पिता मैं हूं। आई एम द फादर ऑफ होल यूनिवर्सल। पूरे ब्रह्मांड का पिता कृष्ण है। और अगर आपको फादर्स डे मनाना है तो आप पहले तो शुक्र उसका कीजिए जिसने आपको ये पिता दिया। अवश्य आपके पिताजी आपको बहुत प्यार करते होंगे,
आपके पापा आपको बहुत प्यार करते होंगे, आपके डैडी आपको बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन ये प्यार करने वाला पिता किसने दिया? कृष्ण ने। ये प्रेम करने वाला पिता आपको किसने दिया? कृष्ण ने। इसलिए धन्यवाद कृष्ण, मुझे ये पिता देने के लिए। धन्यवाद कृष्ण, मुझे ये माता देने के लिए। थैंक यू कृष्ण। धन्यवाद भगवान, मुझे पिताजी देने के लिए, मुझे माताजी देने के लिए, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और यूं कृष्ण पिता के द्वारा आपको प्यार करते हैं। याद रखना, मां के द्वारा कृष्ण हमें ममता करते हैं। मां भी कृष्ण का एक रूप है, एक्सपेंशन है। मदर इज द एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण एंड फादर आल्सो ए एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण। कृष्ण मां बन के ममता करते हैं और कृष्ण पिता बन के हमारी परवरिश करते हैं। आपको आपके पापा कितने कांधे पे उठाते थे ना बचपन में, याद करो। उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया था ना। वो पिता, वो कृष्णा का ही रूप है। जिस माँ ने आपको गोदी में सुलाया, आपको बोलना सिखाया, आपको ABCD सिखाई, आपको क ख ग सिखाया, वो माँ भी कृष्ण का ही रूप है। वो सब के सब कृष्ण के रूप है। इसलिए धन्यवाद कृष्ण। आपके पास फादर था तो फादर डे, मदर थी तो मदर डे। ये सब उनकी मेहरबानी है मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे मित्रों। इसलिए कृष्ण हम सबों के पिता है और उस पिता के होते हुए हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रह सकती। जिसके सर पे मेरा हरि हो, जिसके सर पे मेरे हरि का हाथ हो, जिसके सिर पे कृष्ण हो, उसको क्या कमी हो सकती है? ये देखो कितना अच्छा मौसम, कितने अच्छे बादल, कितनी अच्छी बरसात, कितने अच्छे पहाड़, कितने अच्छे झाड़, कितनी अच्छी घास, कितनी अच्छी हरियाली, कितनी अच्छी पवन, कितने अच्छे पानी। ये सब उसी की तो देन है, हमारे पिता ने। याद रखना, ये जो संसार का पिता आपको जो भी देता है उसके दिए हुए से देता है। आप कहते हैं ना, मेरे पिता ने मुझे करोड़ों की प्रॉपर्टी दी, तो पिता को करोड़ों की प्रॉपर्टी देने वाला वो पिता कृष्ण है। कृष्ण ने इसको दिया, इस पिता को दिया, इस पिता ने हमें दिया। अब हम अपनी संतान को देंगे। लेकिन है सब कृष्ण का। ईश्य वास्य सर्वइदम। मेरी माता बहनों मित्रों, ये कितनी विडंबना है कि हम प्यार करने के लिए भी अपने माँ बाप को साल में एक दिन मनाते हैं। ये विदेशों की परंपरा है, हमारे भारत की परंपरा नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्य से हम विदेशों की परंपरा भारत में भी मनाते हैं। इसलिए आज सब एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी फादर डे, जबकि होना तो रोज ही फादर डे। और याद रखो, डे ही फादर का है, डे ही मदर का है। उनकी दया से तो आज हमारे दिन में, हमारे जीवन में अच्छे दिन है। अगर हमारे जीवन में हमारे माँ बाप ना होते तो आज अच्छे दिन कहां से होते, ये हैप्पी डेज कहां से आते? और उनके जीवन में हैप्पी डेज कहां से आए? मेरे परम पिता कृष्ण की वजह से। मेरी माता बहनों मित्रों, इस संसार के रिश्ते बड़े अजीब से। मैं देखता हूं लड़का लड़की आपस में बड़े एक्साइटेड होते हैं। युवा लड़के लड़कियां बड़े एक्साइटेड होते हैं, एक दूसरे के फोन का इंतजार करते हैं, एक दूसरे के मैसेजेस का इंतजार करते हैं, और आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहते कहते उनकी जबान नहीं थकती है। और शादी करने के लिए जिद करते हैं, एक दूसरे के पीछे एक दूसरे के लिए पागल होते हैं। शादी हो जाती है,
कृष्ण कहते तुम्हें ये चाहिए, लो। शादी हो जाती है। शादी के बाद स्टार्टिंग में आई लव यू, फिर थोड़े महीनों के बाद आई यू, लव चला गया। फिर खाली आई एंड यू रहा, लव गायब, गायब हो गया लव। और कुछ वर्षों के बाद यू भी गया, सिर्फ आई रह गया। मैं, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ये गलत किया, मेरे साथ ये गलत किया। यू भी चला गया, अब सिर्फ आई रह गया। कितना अहंकार का रिश्ता रह गया। आई, मैं अब उससे बात नहीं करूंगा, मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगा, मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी, मुझे उसके साथ बात नहीं करी, मुझे उसके साथ रहना नहीं, मुझे उसके साथ जाना नहीं है। मैं ही रह गया। मेरी माताओं बहनों मित्रों, वास्तविक में प्यार करना तो हमें भगवान सिखाते हैं, कृष्ण सिखाते। जीना ये भगवत गीता सिखाती है। दिस इज द रियल भगवत गीता, आर्ट ऑफ लिविंग। भगवत गीता जीना सिखाती है, जीने का आर्ट सिखाती है, जीने का ढंग सिखाती है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज वो परम पिता परमात्मा हम सबों के पिता है। और धन्यवाद कृष्ण, हमारे पिता होने के लिए धन्यवाद। आपने कितनी बड़ी मेहरबानी की, हमें अपनी औलाद बनाया। वाह मेरे प्रभु, वाह तेरी जय हो। आपने हमें चुना अपनी औलाद बनाने के लिए, हम इंसानों को। ये सारा ब्रह्मांड कृष्ण की औलाद है, कृष्ण की संतान है, और वो हमारे वास्तविक पिता है। इसलिए आज फादर्स डे मनाना है तो पहले थैंक यू कहो कृष्ण को। वो हमारे इटर्नल पिता है, सनातन पिता है। और वो पिता है तो आज ये पिता है, और आज ये पिता है तो हम हैं। इसलिए धन्यवाद कृष्ण का। और उस धन्यवाद को करने के लिए कोई एक दिन फादर डे नहीं होता है, हमारे लिए रोज फादर्स डे है। क्योंकि हम अपने परम पिता कृष्ण को रोज धन्यवाद करते हैं और रोज भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहीं पे आज सत्संग को विराम देता हूँ। आज सूर्य ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण लगभग आरंभ हो चुका है। देश के विभिन्न शहरों में कहाँ कहाँ दिखेगा वो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रहण है। जब तक ग्रहण का निवारण नहीं हो जाता आप भजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता सुनिए, कृष्ण भक्ति कीजिए और धन्यवाद कीजिए कृष्ण का कि आपको अपनी संतान बनाया। धन्यवाद कृष्ण। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी की जय हो। श्री राधे।